So good morning everyone, welcome back to the class. So today in the class we are going to learn the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So Keeping Quiet हमारे बुक फ्लेमिंगो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि क्वाइट का मतलब होता है चुप होना। यहाँ पे चुप होने के लिए बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है ये हम लोग चैप्टर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट द पोएट। पोएट का नाम है पैब्लो नेरूडा। ये एक चिलियन पोएट है। चील बोल के एक जगह है, एक कंट्री है इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट हुआ, वहाँ का एक कंट्री है और उस कंट्री के ये बहुत बड़े राइटर है। प्लस इन्होंने बहुत कम एज में लिखना स्टार्ट किया था। आई थिंक एट द एज ऑफ 13 ही स्टार्टेड राइटिंग एंड ही वॉज ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर। 1971 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर। और ये ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर, मतलब कि जो सब्जेक्ट पूरे देश के लिए ज़रूरी है, पूरे ह्यूमैनिटेरियन के लिए ज़रूरी है, पूरे मनुष्य जाति के लिए ज़रूरी है, ये वैसा सब्जेक्ट रखते हैं। चैप्टर से ही भी तुमको लग रहा होगा अभी हल्का बहुत कि ये चैप्टर जो है इज दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट आवर ओन रिफ्लेक्शन, मतलब कि हमें सोचने की कितनी ज़रूरत है इसके बारे में ये पूरा पोएम है। थीम हम लोग पढ़ लेते हैं। जॉनर से पता चल रहा है ये पोएम है, ठीक है। थीम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू अचीव पीस एंड हार्मोनी इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा हम डिटेल तुम लोग को बता दे रहे हैं। आजकल का भाग दौड़ वाला जिंदगी है, हम लोग सबको ही वी आर रशिंग टूवर्ड्स आवर ओन वर्क्स। हमारा जो भी रेस्पेक्टिव फील्ड का वर्क है, मेरा टीचिंग है, तुम लोग पढ़ रहे हो ट्यूशन क्लासेस, फिर कोई और क्लास, तो हम लोग सब भाग रहे हैं। तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो चीज़ हमें करना ज़रूरी है, वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये यहाँ पे लिखे हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्ममंथन। आत्ममंथन मतलब कि सेल्फ एनालिसिस, खुद के बारे में समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को सबको अपने बारे में पता है कि नहीं, लेकिन अगर हम अभी इंस्टेंटली तुम लोग को बोले कि कुछ बताओ अपने बारे में, क्या तुमको इस सिचुएशन में तुमको कैसा लग रहा है? नहीं लिख पाओगे, लिख छोड़ो, बोल नहीं पाओगे, फंबल करोगे, कैसा लग रहा है, आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। व्हाई? क्योंकि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते ही नहीं है, हम लोग गो विद द फ्लो वाले मोमेंट में है। अभी तुम लोग यहाँ पे आए, मेरा भी काम है तुम लोग को पढ़ाना, फिर अपने अपने डायरेक्शन में हम लोग चले जाएंगे। बट कभी भी ऐसे बैठ के सोचे हो कि अच्छा हमको ये काम करना है, हम क्यों कर रहे हैं, हमको कितना और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, या फिर मुझे और किस किस फील्ड में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए? कभी इतना डीप सोचे हो? प्रोफाउंड थिंकिंग हम नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमको लगता है कि सब तो भाग रहे हैं, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, हमको भागना है। जहाँ हम बैठे, ऐसे भी हम लोग के ऊपर एक पीयर प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर भी पीयर प्रेशर। देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया एंड यू आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग। हाँ, खुद को इम्प्रूव करो। तो हम लोग औरों के प्रेशर के कारण भी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि अच्छा यही है, अब यही करना है, अब हमको बैठ के सोचना नहीं है। ये पोएम उस चीज़ को काटता है, ये पोएम उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप जो इतने फास्ट पेस वर्ल्ड में सिर्फ दौड़ रहे हो, और दौड़ना क्यों है? हमें काम के लिए। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? जॉब, वर्क, ठीक है। इसका काम के लिए तो तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, हम टीचिंग फील्ड में है, क्योंकि मेरा भी ये काम है। तो हम लोग सब कोई कहीं ना कहीं काम के लिए तो इतना ज़्यादा दौड़ रहे, इतना पढ़ाई, इतना ज़्यादा हर चीज़ के लिए दौड़ भाग। क्यों? पढ़ाई, जॉब। लेकिन उस जॉब को पाते पाते हमारा बहुत सारा एक इम्पॉर्टेंट टाइम, उस चीज़ को हम छोड़ते जाते, क्योंकि एक चीज़ को अचीव करना है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा क्या आता है? हेल्थ को हम नेग्लेक्ट करते हैं। जब जॉब के प्रेशर में आओगे, जब जॉब करोगे, तो उस समय और ख्याल नहीं रहेगा तुमको, दौड़ोगे, भागोगे, बस एक टाइम पे जाना है, आना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम नेग्लेक्ट करोगे। और एक और चीज़ दिमाग में आएगा, जुनून आएगा, पैशन फॉर अर्निंग मोर मनी। मतलब कि इतना पैसा कमा ले, नाउ आई वांट टू अर्न मोर मनी, आई वांट टू मेक मोर मनी। मोर के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं? अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे हेल्थ, पीस ऑफ माइंड। क्यों? अल्टीमेटली लोग जब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, सम पीपल दे आर वेरी वेल सेटल्ड,
वो लोग का बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन उनको तुम मिलोगे साइकेट्रिस्ट के लैब में, वहाँ बैठ के अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वाई? बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द पीस ऑफ माइंड। वाई? यू हैव सो मच वेल्थ, घर है, वेल्थ है, रेपुटेशन है, तुम्हारा नाम है, ओहदा है, देन व्हाट? पीस ऑफ माइंड। एट द एज ऑफ दिस यू आर नॉट गेटिंग पीस ऑफ माइंड। व्हाट? क्या हुआ? ऐसा क्या कारण है? अगेन रश में रहे, कंपटीशन, उसको रौंद के आगे बढ़ना है, नहीं सोचना है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस आगे जाना है। इस आगे जाने के क्रम में हम लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। रिफ्लेक्ट मतलब होता है सोचना, थिंक, पॉन्डर ऑन। पॉन्डर मतलब होता है सोचना, रिफ्लेक्ट मतलब होता है सोचना। थिंक का सिनोनिम है रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन तो वो रिफ्लेक्शन होता है जो तुम लोग साइंस में पढ़ते हो। ये रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना, आत्ममंथन करना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये सारे वर्ड्स को, ये सारा यहाँ पे वर्ड्स है, कीवर्ड्स है इस पोएम के लिए, ये एकदम याद करना। अब पोएम में आ रहे हैं। पोएम हम लोग को बताता है, पोएम स्टार्ट होता है, वो पोएम में जो हमारे राइटर हैं बहुत ही ब्यूटीफुली लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं हम सबको कि आप लोग शांति से बैठिए, शांत रहिए और 12 तक गिनिए, और 12 तक गिनते गिनते आपको शांत हो जाना है। अब ये काउंटिंग क्लास तो नहीं ले रहे होंगे वो, ऑब्वियसली। वो क्यों काउंट करने बोल रहे हैं? एक तो काउंट से क्या होता है ना, काउंटिंग आप करते हो 1 2 3 4 5, डिसिप्लिन आता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि 1 से 12 तक काउंट करते करते आप शांत हो जाइए। शांत क्यों होने बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि शांत होकर आत्ममंथन कीजिए। आत्ममंथन मतलब कि सोचिए कि अब तक आपने क्या क्या किया है, किन किन चीज़ों में आपकी खामियां रह गई हैं, किन किन चीज़ों को आपको सुधारना रह गया है, इनके बारे में सोचिए। क्योंकि जब तक हम बैठ के सोचेंगे नहीं ना, तो हमको अपना फ्लॉज नहीं दिखेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बस बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द अल्टीमेट सक्सेस और पीस ऑफ माइंड। व्हाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन देमसेल्फ। वो खुद के बारे में नहीं सोच रहे, वो बैठ के नहीं, जैसे होता है ना कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि मैम ये भी हो रहा है, ये भी नहीं कर पा रहे, ये भी कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है, ये एग्जाम नहीं निकल रहा, वो एग्जाम नहीं निकल रहा। आप बैठ के सोचिए आपको करना क्या है। क्या आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बस करना है? फॉर द सेक ऑफ डूइंग यू आर डूइंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 10th के बाद 12th करते हैं, 12th के बाद होता है मेन, आपको चुनना होता है जो स्ट्रीम। उसमें क्या होता है ना, इतना पीयर प्रेशर हो जाता है, एग्जाम का रिजल्ट जैसे ही मिला अब तुमको एडमिशन कराना है, एडमिशन कराना है, उसमें भी रिफ्लेक्शन नहीं करना है। फॉर द सेक ऑफ डूइंग यू आर डूइंग। मतलब कि कोई, अगर तुम लोग एक बैच के हो, अगर कोई इंसान बोल रहा है नो ये करते इसमें ज़्यादा पैसा है, ये करते इसमें ज़्यादा ये है, तो इसमें ज़्यादा हमको, अब तुम उसका सुन लिए, उसका एडमिशन हो गया, अब यहाँ से तुम्हारा एंग्जाइटी स्टार्ट हो गया, उसका हो गया एडमिशन, हम घर पे बैठे हुए। आप खुद सोचिए आपको क्या करना है, आपको उस फील्ड में जाना भी है कि नहीं। आप लोग यंगस्टर्स हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वो भेड़ चाल नहीं होता है, शिप्स वॉक, कि कोई एक काम कर रहा है उसी के पीछे पीछे। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन डेफिनेटली ग्रैब इन, आप उसको एकदम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते क्योंकि हमको लगता है नहीं वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो हमारे लिए कन्वीनियंट है, इजी, इसलिए हम लोग करेंगे। तो इसी बात पर हमारे राइटर हम लोग को बोले कि आप बैठिए, साइलेंट होकर सोचिए। इसलिए चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। यहाँ ये वाला नहीं है जो बच्चों को हम लोग बोलते हैं कीप क्वाइट, वो वाला नहीं। यहाँ कीप क्वाइट का मतलब एक डीप मीनिंग है, मतलब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्ममंथन। भाग रहे काम के लिए, बस जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोचने का वक्त नहीं है कि हम ये कर भी रहे हैं, हमको खुद में भी खुशी मिल रहा है कि नहीं। सम पीपल, यू नो, यू वोंट बिलीव, सम पीपल आर डूइंग जॉब क्योंकि उन्होंने कुछ फलाना कोर्स किया है, एंड नाउ दे आर डूइंग जॉब, बट दे आर अल्टीमेटली नॉट वेरी हैप्पी। वो बस काम कर रहे हैं और घर आके फिर उस चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। आप किसी काम को तभी क्रिटिसाइज करोगे जब आपको वो काम पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग, अगर आप मुझे एक लिमिटेड टाइम तक के बाहर भी बोलोगे ना कि मैम आप इसके बाहर भी आप पढ़ाओ, आई वुड लव टू डू दैट। क्यों? क्योंकि वो मेरा पैशन है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे ही कि चलो टीचर बन जाते हैं, अभी कुछ करने को नहीं मिल रहा है तो लेट्स बी टीचर, लेट्स
लेट्स बिकम अ टीचर और टीचिंग कर रहे हैं, तो वो इंसान को लिमिटेड टाइम के बाहर पढ़ाने बोलो वो तुमको नहीं पढ़ाएगा। एक समय के बाद उसके चेहरे पर ना फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा, ही और शी इज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, और वो हमेशा टीचिंग को क्रिटिसाइज करेगा, अरे रोज आना पड़ता है, रोज पढ़ाना पड़ता है, मतलब कि उसको पसंद ही नहीं है, उसको और कोई काम नहीं मिला इसलिए वो काम कर रहा है, नाउ ही और शी इज नॉट लाइकिंग दैट जॉब। तो यही होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं किए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स एक काम को कर रहे हैं और हमको सोचना नहीं है, वो कर रहे हैं, उनका एडमिशन हो गया, अब हमको भागना है उनके पीछे। दिस इज रॉन्ग। इसमें ये राइटर इसीलिए बोल रहे हैं कि आप 12 तक काउंट कीजिए। अच्छा 12 तक क्यों काउंट करते हैं? आप लोग कभी प्लेन्स का डिपार्चर देखे हो, कभी उड़ते हुए कभी देखे हो? उनका देखना काउंटिंग रहता है, काउंटिंग में वो टेक ऑफ जो करते हैं, जो प्लेन्स टेक ऑफ करते देखना उनका भी काउंटिंग रहता है। काउंटिंग मतलब होता है डिसिप्लिन, धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 6 ये करते करते ना आप में एक डिसिप्लिन आएगा। तो बोले कि अचानक से अगर किसी को बोलोगे शांत हो जाओ, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, धीरे धीरे 1 2 3 करके आप डिसिप्लिन में हो जाओगे। ऐसे भी बहुत बड़े एक साइकेट्रिस्ट थे जो ऐसा बोलते थे कि अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हो या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल अभी बैठ के पढ़ रहे हो और मान लो कि पढ़ने के क्रम में तुमको ऐसा लगा कि यू शुड गो आउट, ऐसे ही दिमाग को फ्रेश करने के लिए यू गो आउट, आप गए, बाहर से आए, अब बैठ के आप पढ़िएगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा, कितना भी कुछ आप लगा क्या पढ़ रहे थे, आप बहुत पैशनेटली पढ़ रहे थे उसको, लेकिन अब आप उठ के गए ना, तो आप बाहर सारा देखे कि अच्छा अच्छा, बाकी फ्रेंड्स से भी मिले, थोड़ा हवा खाने के बाद वापस जब आओगे तब आप जो पढ़ रहे थे वो आप भूल चुके हो। तो बोला जाता है ऐसा कि उसको वापस से उस पेस में लाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसको उसमें बोला जाता है कि काउंटिंग करो, जैसे तुम काउंटिंग करने के रहोगे ना, चाहे वो फॉरवर्ड काउंटिंग करो या बैकवर्ड, मन मन में काउंटिंग करो। काउंटिंग करने से क्या होता है ना कि माइंड में डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन आने से क्या होता है कि फिर वापस से आप जहां पे थे, अच्छा ये पढ़ रहे थे हम, अब वापस से आप देखना, बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस होता है ना, होता है कि नहीं? फॉरवर्ड में नहीं, बैकवर्ड में करो, बीच में कहीं से करोगे तो स्ट्रेस होता है, वो जो स्ट्रेस होता है ना, उसी से तुम्हारा दिमाग जैसे ही काम करने लगेगा तो फिर आप समझ, अच्छा अब आप काउंटिंग को छोड़ के आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये पढ़ रहे थे हम, ये चैप्टर पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे, अब बैठ के आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे या पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है। तो इसीलिए ये राइटर, शायद ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई डोंट नो कि ये क्या है, क्योंकि पोएम आपको फ्रीडम देता है, आप किसी भी तरह से इसको सोच सको। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हो सकता है इसीलिए उन्होंने बोला हो कि 12 तक काउंट करें। अब तो काउंट करने के बाद वो एक और चीज बोलते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ उनका हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। अब लैंग्वेज का ना इस्तेमाल करें, इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इफ टुडे आई एम एबल टू स्पीक एंड स्पीक टू द अदर पर्सन, दैट मीन्स कि हम किसी को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, आई एम कनेक्टिंग यू विथ मी। वाई आई एम डूइंग सो? क्योंकि मेरा लैंग्वेज जो है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वो अगले को समझ में आएगा तब तो वो हमसे जुड़ेगा। तुम फॉरेन कंट्री में जाओ, क्यों हम लोग को एलियनेटेड फील होता है? Because they are not able to understand our language and we are not comfortable in their language. Like for example, English is a language and ये हमारा क्या लैंग्वेज है? हमारा टारगेट लैंग्वेज है। दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज। हम लोग सीख रहे हैं मजबूरी में, बिकॉज अभी ये नीड ऑफ द आवर है, वी हैव टू लर्न। इंग्लिश हिंदी हो चुका है, हिंदी में वी आर मोर कंफर्टेबल, है ना? हिंदी वाले जब लोग मिलते हैं, अब फॉरेन कंट्री में जाओगे तो हिंदी वाले लोग मिलेंगे तो यू विल बिकम वेरी हैप्पी कि अरे यार ये तो कहाँ से आया ये। अब वो आपको किसी भी कंट्री का मिल जाए ना, बांग्लादेश का मिल जाए, कहीं का भी, यू विल बी वेरी हैप्पी। हिंदी बोलता है, एलिनेटेड लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपको इंग्लिश आने के बावजूद भी यू आर नॉट कंफर्टेबल, दैट इज नॉट योर कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन है क्या? हिंदी। तो वही होता है। तो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट कनेक्ट्स वन पर्सन टू द अदर पर्सन। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे। हम लोग बात करते, अगेन हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते, बोलने के लिए बोल दे रहे, सामने वाला को पसंद भी आ रहा है कि नहीं तुम्हारा बात। कोई कोई होता है ना, ये तो हम तो ऐसे ही हैं भाई, हम तो यही बोलते हैं, तुमको अच्छा लगे तो अच्छा है, बुरा लगे तो तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, तुम्हारा वो ये कितना गलत बात है। इसका मतलब है आप यू आर नॉट टॉट मैनर्स, आपको मैनर्स नहीं है। आप ब्लंट बोल के किसी को भी इंसल्ट नहीं कर सकते। जैसे सम पीपल दे, आई एम वेरी ब्लंट, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब हम फेस पे जो है मुंह पे बोलते हैं। मुंह पे भी बोलने का भी एक
एक होता है, एक दायरा होता है, दायरा क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसका अगर आपका दायरा क्रॉस हो रहा है, इट मीन्स आप गलत बोल रहे हो, आपको मैनर्स नहीं सिखाया गया है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि आप रिफ्लेक्ट करो बैठ के, रिफ्लेक्ट अगेन, इंट्रोस्पेक्ट, घर में बैठ के सोचो आप किसको क्या बोले हो। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आके बोलेंगे, यू नो, नोबडी लाइक्स मी, नोबडी लाइक्स मी, दैट्स व्हाई आई हैव नो फ्रेंड्स, नोबडी लाइक्स मी, व्हाई? कभी बैठ के सोचो क्यों आप क्या बोलते हो किसी को जाके कि दैट नोबडी लाइक्स यू। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम, आपको पीपल्स प्लीजर नहीं बनना है कि सब हमको पसंद करे, लेकिन इतना हो जाना चाहिए कि आज हम यहाँ पे हैं तो 4 बच्चे तुम लोग बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब कुछ तो इम्पैक्ट रहना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा बोलोगे तो वो इंसान, सामने वाला इंसान, पहले आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तभी तो आप उम्मीद भी कर सकते हो। अब आप एक स्टेटमेंट छोड़ दिए कि जैसे किसी को बोले कि आप क्यों नहीं, वाई डू यू नॉट hang out with your friends? No, 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 nobody likes me, that's why I don't hang out with them, they don't like me, nobody likes me, why? आप इंट्रोस्पेक्ट किए कभी, क्यों नहीं पसंद करते? Maybe you are too blunt, too straightforward, maybe you are hurting someone other's feeling, और वो भी आपके लैंग्वेज से। तो वो बोलते हैं वर्बली, अपने आपका जो ओरल है, वर्बल है, जो आप वर्बली बोलते, उसको आप एक दिन के लिए आप चुप रहिए, आप सोचिए कि आप किसको किसको क्या बोले हैं। सेकेंड, वो बोलते हैं अपने आर्म्स का इस्तेमाल मत कीजिए। अब आर्म्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हमारा आर्म्स जो है, जो हमारे हाथ हैं, हाथों का इस्तेमाल हम लोग जनरली फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब कि हम पढ़ाने के लिए करें, जैसे हम टीचर है तो मेरा आर्म्स का एक्टिविटी क्या हो रहा है? राइटिंग के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए तुम लोग अपना आर्म्स का इस्तेमाल करे हो फॉर राइटिंग, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इसको भी आप इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हम एज टीचर्स इसको इस्तेमाल करें फॉर राइटिंग, तुम एज स्टूडेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हो फॉर राइटिंग, बट सम पीपल आर नॉट यूजिंग इट फॉर राइटिंग एंड रीडिंग एंड अदर थिंग। मे बी दे आर फाइटिंग विथ अदर्स एंड दे आर यूजिंग देयर आर्म्स, ठीक है। हाँ, अच्छा, बाहर चले गए, वो गुंडागर्दी, मार रहे, पीट रहे हैं, तो मार के आ गए, और फिर उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं बहुत शान महसूस करते हैं, दैट यू नो आई हैव फॉट विद दैट पर्सन एंड आई किक्ड हिम सो मच कि उसको ब्लीडिंग होने लगा, एंड दिस इज़ माई, क्या बोल सकते हैं उसको, दिस इज़ माई अचीवमेंट। और इतना अचीवमेंट मिलने के बाद, हाँ, बहुत लोग ऐसा फील भी करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में हमको अभी भी याद है, उसमें देयर वाज दिस कैरेक्टर जो उसका फ्रेंड था, वो बोलता था कि अपने हॉस्टल में, उसका हॉस्टल ऐसा जगह पे था जहाँ पे लोग, बच्चे एक दूसरे को किक करते हैं और बैच लगाते हैं कि बैच ऑफ ऑनर, कि उसको हम मारे हैं बहुत ज़्यादा और हमको बहुत सुकून मिल रहा है। तो वो सुकून आपको क्यों मिल रहा है? आप तब तो आप पेशेंट हो। किसी को मार कर अगर आपको बहुत हैप्पी महसूस हो रहा है, इट मीन्स यू आर अ पेशेंट। आप कैसे ऐसे कर सकते हो किसी को मारने के बाद? और किसी को, बहुत लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दे बिच अदर पीपल, दूसरे के बारे में चुगली करके, दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करके, बाप रे बहुत मज़ा आया आज तो, उसको उसके बारे में ख़राब बोल दिए, उसको लड़वा दिए, दोनों को लड़वा के बहुत लोग, दे आर वेरी हैप्पी। दो इंसान, मतलब कि वो, उसको उस टॉपिक में जाना भी नहीं था, दो लोगों का। अब तुम देखना रोड्स पे, देखना नॉर्मल रोड्स पे, देखना जहाँ पे बहुत गैदरिंग होता है, मार्केट्स में देखना, two people are fighting for some reason, the other person comes in, what is the matter, ठीक है, he comes in between, वो बोला what is the matter, this is your fault, उसको बोला this is his fault, अब वो उसको बोलेगा this is his fault, दोनों को लड़वाएगा, वो अपना मार्केटिंग करके चला गया, वो आपस में दोनों लड़ रहे हैं। तो ये भी कितना, वो तो करने के उसको मजा आ गया, लेकिन वो कभी सोचा नहीं कि उसके साथ भी ये चीज हो सकता है। तो इसमें यही बोल रहे हैं दो, जिसका मीनिंग समझ में आया। लैंग्वेज मतलब कि आप वर्बली तो किसी को अटैक नहीं कर रहे, और आर्म्स में आप, एक और आर्म्स का मीनिंग है, आर्म्स हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं, हम लोग आर्म्स का काम कर रहे हैं अपने काम के लिए। तुम लोग आज पढ़ रहे हो, तुमको जॉब के लिए ये काम कर रहे हो, तुमको अल्टीमेटली जॉब चाहिए, पढ़ाई करके क्या करोगे, जॉब तुमको चाहिए। तो क्या होता है ना कि जॉब के रश में हम लोग क्या करते हैं, यही रौंदना किसी को, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, किसी को पिछाड़ने के लिए, किसी से रेस में आगे बढ़ने के लिए हम लोग रौंद देते हैं उस इंसान को। उस इंसान का अगर गलत भी हो जाए तो हम लोग ऐसा सोचते हैं दिस इज हिज प्रॉब्लम, ये मेरा, दिस इज नॉट माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस डे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और उसके साथ जो हो गया वो उसका इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज रॉन्ग। अगर आप में ह्यूमैनिटेरियन ही नहीं है, आप में मानवता ही नहीं है, तो आप जॉब करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। आप जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि कोई और फिर आपके लिए खड़ा होगा, देन यू डोंट एक्सपेक्ट। क्योंकि जो ये पूरा लाइफ है ना, इट्स अ सर्कल, इफ यू सी इट्स अ सर्कल, व्हाट यू डू
दैट कम्स इन योर हैंड। जो आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, एकदम वही घूमता है। ये एकदम कार्मिक साइकिल बोलते हैं, जैसा आपका डीड होगा आपको वैसा ही मिलेगा। अभी बहुत लग रहा है अरे अभी कौन क्या कर लेगा, आई एम वेरी पावरफुल, कौन क्या करेगा, बट वन डे यू विल फील कि नहीं, यू वर नॉट पावरफुल, यू वर अ लैम्ब, भेड़ जिसको बोलते हैं। ऑलमाइटी इज पावरफुल, गॉड इज पावरफुल, वो हमें सब चीज़ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, व्हाट। तो ये चीज़ है। अब ये जब आप करोगे तो आपको एक ऑकवर्डनेस लगेगा, अजीब सा लगेगा, अचानक से हर इंसान काम करना बंद हो जाए और हर इंसान सोचे। तो पता है 2 इंसान में कोल्ड वॉर चलता है कि नहीं? गर्ल्स में ऐसा होता है कोल्ड वॉर कभी? जैसे बॉयज़ में तो हमको नहीं लगता है कोल्ड वॉर होता है, ये लोग कोल्ड वॉर नहीं करता है, ये लोग जो है वो मुंह पे बोल देगा, वो लोग का वॉर खत्म। बट यू नो बीच में क्या होता है कि 2 इंसान हैं, यू पीपल आर वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर, यू आर वेरी एमाइकेबल विथ ईच अदर, बट समहाउ कोई किसी को बोल दिया, बट नाउ यू आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, यू आर फ्रेंड्स बट नॉट टॉकिंग, यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द नेक्स्ट पर्सन। वो आके बैठ रहा है, तुम्हारे बगल में बैठ रही है, नाउ तुम इग्नोर करके यू विल सिट टू द अदर चेयर। इस तरह का एक्टिविटी जो कि बहुत ही इमेच्योर है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं, ठीक है। फेस बनाना, मेकिंग फेसेस, ओ कौन ये फिर से आ गई, मेरे से फिर से बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरह का कोल्ड वॉर जब तुम लोग के साथ या किसी के साथ भी हो सकता है, करते हैं लोग। जब तुम इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, बैठ के सोचोगे, तो तुमको लगेगा कितना सिली काम करते थे हम, और आगे बढ़ोगे तो और लगेगा कितने बेवकूफ थे, ऐसा क्यों करते थे, क्या ये अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, उसे कन्फ्रंट करो, तुम हमको ऐसे क्यों बोली, हमको बुरा लगा, आई फील बैड, नाउ इफ यू से सॉरी और आई विल से सॉरी, बस हो गया। फ्रेंड्स, कन्फ्रंट करोगे ना तो दिल से वो चीज निकल जाएगा। अब उसको लेके रखोगे और बोलोगे भी नहीं तो वो सामने वाला भी नहीं बोलेगा। उसके बाद तो इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे दोस्ती हो जाती है अगर आप बहुत सोचोगे तो। तुम देखना किसी से लड़ोगे, लड़ के आए हो कहीं भी, किसी के साथ वर्बल फाइट हुआ है, घर जाके सोचना, देखना कि हाँ ऐसे सोचोगे, बहुत ओवर रिएक्ट कर दिए, इतना भी नहीं बोलते तो चलता, मैटर सुलझ जाता, ठीक है, ऐसा देखना दिमाग में आता है। उस समय तो हीट ऑफ द टाइम होता है ना कि मोमेंट है हमारा, मोमेंट बनाना, मोमेंट में हो गया, ठीक है। अब घर जाके वो मोमेंटो हो जाता है कि अरे वहाँ पे क्यों इतना बोलना था ही नहीं, बस छोटा सा तो चीज़ था, इतना क्यों बोल दिए, ये क्यों हुआ, घर जाके सोचे, ठीक है। जहां भी आपको सोचने का टाइम मिलता है, आप जब सोचते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ ना रिजॉल्व होते हुए दिखेगा। किसी के साथ लड़ाई हुआ है वो सॉल्व होते दिखेगा, लेकिन अरे इतना बड़ा तो मैटर ही नहीं था। अभी जब छोटे वाले, जब हम लोग 5th 6th में थे, उसमें जो कट्टिस दोस्त होते थे, अभी उसको रिफ्लेक्ट करके देखो तो क्या लगेगा, इतने इसके लिए तुम टिफिन नहीं लाई तो हम कट्टिस तुमसे, तुम मेरे साथ नहीं बैठी तो हम तुमसे कट्टिस। तो ये सारा जो पहले होता था, पहले करते थे। अभी हम लोग को कितना इमेच्योर लगता है, तब तो हम लोग को ये मजा आता था, सब कोई कट्टिस हो रहे हैं, अच्छा तुम उसके साथ बैठ गई। अभी हम लोग बहुत फ्रेंडली, कोई किसी के साथ भी बैठ जाए, इट्स ओके, सबका अपना लाइफ है, कोई कहीं पे भी बैठ सकता है। आज तुम उसके साथ बैठे हो, तुम उसके साथ बैठे हो, बट छोटे में ऐसा दिमाग नहीं था, वी वर इमेच्योर, तो हम लोग को लगता था नहीं मेरी फ्रेंड है तो यू शुड सिट विथ मी ओनली, ऐसा होता था ना। हमको अधिकार जिसको बोलते हैं कि नहीं यू आर ओनली माई फ्रेंड, मैच्योर होते थे। अभी कितना सिली लगता है कितना बेवकूफ, हद बेवकूफ थे ये। अभी हम लोग को तो ये, जब तुम और एज में जाओगे ना तो अभी जो हरकत करे वो तुमको उस समय सिली लगेगा कि अरे यार ये करते थे, इसके लिए इतना लड़ाई होता था। तो ये क्यों हुआ, रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि तुम सोचोगे तो बहुत सारा मैटर रिजॉल्व होगा। अब वो आगे आके ये सारा समझ में आया, साइलेंस का मतलब आया समझ में। साइलेंस मतलब तो सोचो, ठीक है। काउंट अप टू 12 मतलब भी होता है सोचो। अच्छा, सोचना ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं बन जाना है आपको कि मर गए, कि साइलेंस मतलब डेड लाइक नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा कि साइलेंस मतलब क्या, डेड लाइक साइलेंस नहीं कि एक स्टैचू बोल दिया अब स्टैचू के खड़े है। जब कोई इंसान किसी को स्टैचू भी करता है एटलीस्ट वो देखता है कि अगला क्या कर रहा है, वो ओवर होने का वेट करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज करना, आपको साइलेंस हो गया, ऐसे नहीं कोई बोला है कि साइलेंस है आप कुछ कर ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठ गए एकदम मूर्ति जैसा, वैसा नहीं। आपको सोचना है। साइलेंस मतलब आप कोई एक्टिविटी, किसी एक दिन के लिए आप किसी को खराब मत बोलिए, एक दिन के लिए आप कोई फिजिकल एक्टिविटी मत कीजिए, ठीक है। किसी को भी दुख मत पहुंचाइए। सोचिए एक दिन अगर हर इंसान अगर ऐसा करे, सोचो तो कितना फाइट रुक जाएगा।
हालांकि अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा इंसान सोचे रहे तो फ्लाइट्स बंद हो जाएंगे, ट्रेन्स नहीं चलेंगे, बट सोचो पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पे ये सारा कुछ नहीं है, ठीक है, एक दूसरा यूनिवर्स सोच लो, क्योंकि देखो लिटरेचर इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तुम लोग का साइंस से एकदम विपरीत, तुम लोग को सर कुछ बताते होंगे और हम उसके एकदम विपरीत बताते हैं, क्योंकि आर्ट्स ऐसा ही है, जितना सोचोगे इस पे ही है तुम्हारा, ऐसे ही पोइट नहीं बन जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग क्रेडिट देते हैं इंजीनियर्स को और आईआईटियंस को, नो हैट्स ऑफ टू देम, वो लोग बहुत अपने फील्ड में, बट जो मूर्तिकार है, जो पेंटर्स है, दे आर वेरी शार्प, बहुत शार्प। कोई इंसान मूर्ति बना दे रहा, सोचो किस उसका एक एक, तुम लोग तो देखिए आइडल्स वगैरह देखते हो, पूजा वगैरह में देखे हो, जिस तरह का बनाया जाता है, सोचो क्या ब्रेन होगा कि आपको, हम लोग को फिंगर ड्रॉ नहीं करने आता है, फिंगर ड्रॉ करके दिखाओ। अभी अभी बोलेंगे बताओ स्केलेटल सिस्टम, तो भूत ही नजर आएगा कि भूत बना दिया ये लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पता ही नहीं चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है, लॉन्ग इंटेस्टाइन कौन सा है, क्या है पता ही नहीं चलता है, कुछ भी बना दिए। तो ये चीज़ है, इसका मतलब क्या है, हम लोग उतना नहीं पहुंच सकते। जो पोइट्रीज, जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, सोचो कैसा सोचते होंगे, कैसा लिखते होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं, दो इमेजेस है बाबू, बाबू इसको बहुत ध्यान से समझना, फिशरमैन और मैन गैदरिंग सॉल्ट। अब वो आगे बताते हैं कि फिशरमैन करके एक वर्ड है जिसका मतलब जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन मतलब बहुत सारे मछुआरे। मछुआरों का काम क्या है, हाँ मछली पकड़ना, वो लोग बैठे ही रहते, देखना ताक में रहते वो लोग, वो नेट वेट रेडी वेडी करके आया, मछली आया, उसके बाद मछली पकड़ेंगे। उनको बोला गया कि आप एक दिन तक मछली को मत मारिए, ठीक है। हम लोग फॉर द सेक ऑफ आवर ओन एडवांटेज वी आर किलिंग इनोसेंट बीइंग। इनोसेंस का हमेशा से फायदा उठाया गया है। आप देखोगे जो पेड़ का ही बात बताएंगे, ठीक है, आप नॉर्मल देखना, जो इंसान, पेड़ को नहीं बोलते, जो इंसान थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, इनोसेंट नहीं बट थोड़ा सा ब्लंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लोग उससे नहीं भिड़ते हैं कि ये कुछ भी बोल देगा। बट जो इनोसेंट पीपल होते हैं, दे पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इनोसेंट बीइंग्स। ये तुम लोग जब भी अपने, जब कार्यस्थल में जाओगे ना, वो तुम्हारे वर्क फील्ड में जब जाओगे, देन यू विल रियलाइज, क्योंकि तब तुम लोग बहुत नाइव रहोगे। अभी जो तुम लोग को लग रहा है ना कि अरे वी आर वेरी स्मार्ट, वी आर वेरी कूल, नो, ये कूल यहीं तक खत्म, अब इसके बाद दूसरा कूलनेस स्टार्ट होता है। वहाँ जाओगे ना, तुम्हारा इतना फ़ायदा उठाया जाएगा, बिकॉज यू आर न्यूसेंट, बिकॉज यू आर न्यू टू द कंपनी, बिकॉज यू आर न्यू टू द इन्वायरमेंट, पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू बिकॉज यू आर इनोसेंट। वही एक मछली, बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू स्पीक और एक्सप्रेस इट्स पेन, हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग उनको पहले जाल बिछाते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं, प्रे बना के हम लोग फिर उसको कंज्यूम करते हैं खुद प्रोटीन गेन करने के लिए। तो अगर आप, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, जो भी चीज़, जैसे नॉनवेज के बारे में, यार देखो ये सबका अपना अपना है, बट यहाँ पे पोएट का ये सोच है कि अगर आप सोचोगे ना तो आपको उसके लिए भी दया, एक बार मन में तो आता ही होगा ना, सबके मन में आता है कि अरे यार इसको ऐसे कर रहे हैं, ये अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, फिर कैसा लगेगा। कि सोचो उस जीव को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, या फिर उसको पता है और वो फिर भी देखो तड़पते तड़पते फिर उसका एंड हो जाता है, फिर वो कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन एडवांटेज, फॉर देयर ओन नीड्स, कि हाँ हमको प्रोटीन लेना है और हमको सिर्फ टेस्ट के लिए, टंग टेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप एक दिन बैठ के उसके बारे में सोचोगे ना, अगले दिन डेफिनेटली आपका माइंड क्लीन हो जाए, डेफिनेटली होगा। आप अगर बैठ के सोचोगे तो आपको ज़रूर बुरा लगेगा। तो आज घर जाके ये चैप्टर से एक कुछ सोचना, बैठ के किसी भी टॉपिक को लेके सोचना ना, तुम इतना सोचोगे। अच्छा, ओवर थिंकिंग नहीं करना, एग्जैक्टली लॉजिकल बात करो, थिंकिंग नहीं, ये नहीं वो नहीं, किसी कोई चीज़ जो तुम कर रहे हो, तुम उसको सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, पॉइंट्स लिखो, सही का ये है, गलत का ये है, कंपेयर करो, अपने पता चल जाएगा तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। किसी चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हो ना कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बैठो, मेंशन डाउन ऑल द गुड पॉइंट्स अबाउट दैट टॉपिक एंड ऑल द बैड पॉइंट्स, फिर कंपेयर करो, अपने तुमको आंसर मिल जाएगा, कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं रहोगे। ये तो फिशरमैन के लिए बोले। फिर बोले ह्यूमन बींग्स के लिए। देखना, लोग समुद्र के पास सॉल्ट इकट्ठा करते हैं। अब सॉल्ट जब इकट्ठा करोगे ना तो हाथ में ब्लिस्टर हो जाता है, इसको बोलते हैं ना हम लोग छाला पड़ जाना, क्योंकि सॉल्ट
ऐसा चीज़ हो गया जिसको तुम जब उठाओगे जैसे समुद्र से ही, तो उस चीज़ को लिया जाता है, जब एक्सट्रैक्ट करोगे समुद्र से सॉल्ट तो तुम्हारा हाथ में पूरा ब्लिस्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स इतना रेस में है, इतनी ज़्यादा पेस में है कि हमको बस काम करना है। तो एक दिन जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, वो एक दिन वो काम ना करे, उसको उस दिन अपना हाथ दिखेगा कि वो अपना हाथ के साथ किया क्या है। इसका मतलब होता है नेग्लेक्ट हेल्थ। फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, फॉर द सेक ऑफ gaining prosperity, gaining wealth, name, fame, we neglect health, which is the most important factor of your life. पैसा कमा लो, you are earning lakhs money, and you are, donating that money to the hospital. What is the need of earning money then? क्या काम रह गया तुम्हारा? तुम पैसा कमा रहे हो 1.5 लाख और 2 लाख तुम जमा कर रहे हो हॉस्पिटल में, बिकॉज यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज यू हैव प्रेशर, बिकॉज यू हैव अदर प्रॉब्लम्स। तो फिर क्या रह गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम्हारा हेल्थ है। बहुत लोग हम देखते हैं, सम पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड दे से नो, आई डोंट टेक रेस्ट, आई डोंट टेक स्लीप, I have to do this, I'm very single minded, I have to crack this, I will crack this. Okay, don't worry, crack this. कोई तुमको नहीं रोका टोका है, बट अपने हेल्थ के ये से नहीं कि अपना हेल्थ को हम निछावर कर दे और फिर कोई चीज़ वो आपको मिल जाएगा, आप बन जाओगे बहुत बड़े पद में जहाँ पे आपको जाना है, एंड देन जब आप जॉब करोगे ना, देन आपको धीरे धीरे आपकी बीमारियां निकलेगी। अभी जो आप कर रहे हो वही रिजल्ट आपको, आप जैसे अभी रह रहे हो ना, आप जैसा जैसा अभी करोगे, अगर अभी आप बहुत एक्टिव हो आप बाद में एक्टिव रहोगे, अभी आप एकदम इनएक्टिव हो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको एक पर्टिकुलर स्टेज में पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। तो यहाँ पे 2 लोगों को बोला गया कि आप लोग एक दिन चुप रहिए, आप लोग कुछ मत कीजिए, सोचिए, बहुत बड़ा आपके पूरे पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज पड़ेगा। ये हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 तरह के वॉर्स करते हैं। फर्स्ट है ग्रीन वॉर एंड सेकंड है गैस वॉर्स। गैस वॉर्स पहले बताते हैं, तुम लोग वर्ल्ड वॉर्स जानते हो, देख ही रहे हो, यूक्रेन और इसका तो उसका, अभी भी तुम देख रहे हो। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हम कभी नहीं सोचे थे कि ये वॉर वाला, एक समय तक वर्ल्ड वॉर्स हुए, वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भर भर के पढ़ते हैं और लिखते भी है, बट अभी भी ये हो रहा है। सोचो हम लोग कहाँ पे हैं फिर। आज हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास AI है, हमारे पास क्या नहीं है। हम लोग उस चीज़ को अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, अपने लिए एक अच्छा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोग फिर से पीछे जा रहे हैं। अगेन 2 इंसान, 2 पार्टीज वॉर मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, 2 पार्टीज आपस में compete करती है, 1 पार्टी विंस द मैच। तो उसके सेलिब्रेशन में लोग रहते हैं कि नहीं स्टेडियम में कि अच्छा दिस कंट्री विंस, लोग फ्लैग ऐसे करते हैं, फिर डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तुम सोचो वॉर में क्या हुआ, इतना जो तुम लोग वॉर देखे हो, वॉर में 2 कंट्री आपस में लड़े, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सब मर गए, उनके लिए लोग भी नहीं रहे सेलिब्रेट करने के लिए, सब मर गए, एवरीवन इज डेड। वो पार्टी भी मर गया, वो पार्टी भी मर गया, कोई रहा ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को मार दिए थे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए आया डिप्रेशन। हिरोशिमा नागासाकी जापान का तो सुने होंगे, इतना वहाँ पर खराब स्थिति था, अभी भी लोग उसका झेल रहे प्रकोप। अभी भी लोग जो है वो जो बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न्स जो होते हैं, वो फिजिकली फिट नहीं होते, वेदर दे आर पैरालाइज्ड और उनका हाथ का कोई प्रॉब्लम होता है कुछ का, क्यों, वाई, वो एक प्रॉब्लम, एक चीज़ के कारण इतना चीज़ हुआ। अभी भी दे आर सफरिंग, उनके जनरेशन ऐसे ही हो रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं, उनका अगर इंटरव्यू सुनोगे कि कोई नहीं रहा वॉर में, एक आध बचा होगा कोई फैमिली का, वो भी किसको क्या करेगा, वो इतने बड़े वर्ल्ड में वो किससे हेल्प मांगेगा। खाने पीना खाना है तुमको, तुम्हारा घर चला गया है, तुम्हारे लोग मर गए हैं, यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू आर सर्चिंग फॉर अ फूड, उतना जॉब तो छोड़ दो, खाने के लिए तरस जाते हैं। बहुत सारे लोग स्टारवेशन से ही मर गए, हंगर से ही मर गए, प्यास से ही मर गए, कोई लोग ही नहीं बचे। तो कोई तो सेलिब्रेट करने के लिए रहना चाहिए, तो ये वॉर क्यों? तो ये सोचोगे तो डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ एक निकलेगा कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या आता है, ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर वही हम जो पॉल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ये भी एक वॉर जैसा ही है। आज मौसम
हमारा जो इन्वायरमेंटल चेंज देख रहे हो, गर्मी के समय ठंडा लगेगा, ठंडा के समय गर्मी लगेगा, बरसात तो पूरा साल तो नया है, पूरे साल तुमको हर मतलब बोलते हैं ना कि 12 सीजन्स का, हर सीजन में तुमको एक फ्री डिस्काउंट के साथ। ओ बहुत खुश हो तुम लोग, बरसात दे देते। हम लोग डरे रहते हैं ना, क्यों? अभी आजकल लोग चेक करते हैं अपने, आज पानी तो नहीं है, आज पानी तो नहीं है, क्यों? ऐसा कभी सोचे? पहले हमारे दिमाग में था कि इतने से इतने टाइम में मानसून आ जाता है, उसमें आपका खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स है, फार्मर्स भी अपना हार्वेस्ट वगैरह सब करके रेडी रहते हैं। आजकल तुम बाज़ार जाओ, अगर मार्केट्स वगैरह का थोड़ा नॉलेज है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों? अनटाइमली पानी पड़ गया, जो मेहनत की मेहनत पे पानी पड़ गया, तो बेचारे क्या तुमको ऊंचे दाम में ही ना बेचेंगे, वो अपना तो लॉस नहीं कराएंगे। इतना वो जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत का तो हम लोग 1% भी नहीं करते, तो कुछ नहीं है उसके सामने हम लोग। ये एक चीज़ है। तो ये सारे चीज़ों से हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। देन हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आगे वो यही बोलते हैं कि इसका मतलब ये मत समझिएगा, ये साइलेंस का मतलब आप लोग डेड लाइट साइलेंस मत समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डेड हो जाना है, आपको सोचना है। यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। जो आप काम कर रहे हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, वेदर यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे और अ रॉन्ग वे। अगर आप इसको राइट वे में कर रहे हो, देन इट्स ओके। इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन अ राइट वे, देन इम्प्रूव इट। गॉड इज गिविंग यू सो मेनी चांसेस, वाई नॉट यूज दैट? चांस को यूज करो। लास्ट पैराग्राफ में आते हैं जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं कि किससे हम सीख सकते हैं। वो एग्जाम्पल दिए अर्थ का, मदर अर्थ, द अर्थ। अर्थ का एग्जाम्पल क्यों? अर्थ में कितने सारे सीजन्स होते हैं ना। अभी अगर हम लोग जो डिस्टर्बेंस हुआ है वेदर का, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उसको अगर हटाओ तो फिर भी अर्थ पॉज लेता है। ऐसा नहीं है कि पूरा गर्मी कर दिया, वो गर्मी चला ही रहा है तो तब तो हमारा इसका कोई कुछ बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस ही नहीं रहेगा। गर्मी आया, ठीक है, वो ऑटम लाता है, स्प्रिंग लाता है, गर्मी लाता है, फिर रेनी सीजन आता है, फिर विंटर आता है, पॉज ले लेके, क्योंकि उसको भी पता है कि हमको कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है। उसको पता है कि एक समय तक हम लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, फिर हम लोग मानसून का वेट करते हैं, है ना। फिर मानसून के बाद हम लोग धीरे धीरे, हम देखना क्लाइमेटिक चेंज होगा। अभी तुम लोग देख रहे होगे, अभी तुम लोग को लग भी रहा होगा कि थोड़ा सा हवा चेंज होता है, आपको थोड़ी सी सर्दी लगेगी, फिर धीरे धीरे देखना वो कितनी सुंदर। ऐसा नहीं कि अचानक से ठंडा आ गया, आज स्वेटर पहन लो, ऐसा नहीं है। वो भी तुमको टाइम देता है, आराम से टाइम दे रहा है। सोचो नेचर जो है वो कितना सुलझा हुआ है, और हम ह्यूमन बींग्स होके, ब्रेन है हमारा, हम सुलझे हुए नहीं है। कितना सुलझा हुआ है। तुमको धीरे धीरे हवा में देखो चेंज आएगा। तुम धीरे धीरे पहले हाफ स्वेटर निकालोगे, है ना, वो भी लोग नहीं पहनते, लेकिन धीरे धीरे करते करते होता है ना, हाफ स्वेटर निकालोगे, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते तुमको लगेगा नहीं आज थोड़ा सा फुल शर्ट्स पहनते हैं, फिर धीरे धीरे तुमको लगेगा नहीं अब स्वेटर का, अब फिर तुमको बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, तब तुम जैकेट्स लोगे, फिर कैप्स वगैरह पहनोगे। फिर देखना जब गर्मी भी आता है, वो भी ऐसे तुमको धीरे धीरे जो होली के टाइम में होगा, हल्का हल्का तुमको लगेगा कि हल्का हल्का गर्मी लगना स्टार्ट होगा, फिर तुम वापस से वही उल्टा प्रोसेस करोगे, फिर जैकेट, फिर शर्ट्स, फिर जो स्वेटर्स वगैरह थे वो हाफ हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मली तुम एक समय तुमको ऐसा लगेगा कि तुम कर सकते हो, तुम ऐसे ही रह सकते हो। फिर ऑटम आ जाएगा, पतझड़ आ जाएगा। क्यों? देखो कितना सुंदर ये है, पतझड़ आया। सोचो मतलब कि जैसे हम लोग अभी दिवाली में कैसे बोल रहे हो कि वाइट वॉशिंग का ज़रूरत होता है, ये होता है, वो लोग का वो वाइट वॉशिंग है, नया पत्ता आ गया। तुम देखना इतना, जब ऑटम के समय में पत्ता का हालत ऐसा होता है जैसा लग रहा है कोई इतना जोर से थप्पड़ खाया है बेचारा, ठीक है, सब मुरझा के गिर जाता है। और तुम देखो फिर अगेन कितना भर जाता है, वो कितना सुंदर लगता है, कितना मतलब ग्रीनरी तुमको दिखेगा। स्प्रिंग सीजन बड़ा सुंदर सीजन होता है, अलग अलग फ्लावर्स तुमको दिखेंगे, अलग अलग तरह के रोजेस तुमको दिखेंगे, ब्यूटी एकदम अलग ब्यूटी दिखेगा। विंटर्स में वैसे ही जाओगे, लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, तुमको सब अंदर सबको ठंडा लग रहा है। समर्स में देखो सब घूम रहे बाहर, एकदम जो मेन पीक पे जब समर होता है, सब 4-5 बजे कोई क्रिकेट खेल रहा है, ग्राउंड वगैरह में तुम देखना सब बाहर जा रहे हैं। और ठंडा में थोड़ा सा ना सबका स्लो हो जाता है पेस, क्योंकि ठंडा ऐसा है कि हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, हम लोग ज़्यादा खेलते कूदते नहीं हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ उतना नहीं हो पाता है। तो ये सारा चीज़ है। तो जब अर्थ, मदर अर्थ पॉज लेना जानती है, मदर अर्थ इतनी सुलझी हुई है कि वो भी हमको टाइम दे रही है टू अडेप्ट टू चेंज।
लेकिन हम अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि यही अच्छा है, यही कंफर्टेबल है, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, हम तो ऐसे ही सबको पीटते मारते हैं। तो ये मेरा है, दिस इज माई थिंग एंड आई विल डू इट टू द एंड ऑफ माई लाइफ। दिस इज रॉन्ग। यू शुड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, वॉट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आप सोचो, कभी कभी होता है ना कि आपके पेरेंट्स से कुछ अभी इस एज में होता होता है कि नहीं, ये तो हम मानो या ना मानो होता है, तर्क वितर्क होता है, ठीक है। आप उनको कुछ बोल दिए और फिर वो आपको कुछ बोल दिए एंड डेफिनेटली आपको लगेगा कि यू आर राइट, they are, you know, they are snatching your freedom, they are not liberating you and they are caging you into home, they are not giving you freedom, but you know, अगर तुम सोचोगे ना तो तुमको लगेगा कि they are very scared of the, you know, surrounding that is very near to you. They are not scared of, they are not confident of you, they are very confident. किसी के पेरेंट्स को हम ये नहीं सुने हैं कहते हुए, भले वो बोलता है कुछ पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई और बोले ना तो वो हमेशा बोलेंगे नो नो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, इज़ अ वेरी गुड बॉय, बट आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ द सराउंडिंग ही इज़ लिविंग इन। फिर पीपल आर, देखो एक तो बच्चे यू पीपल आर वेरी, अभी क्या है कि मैनिपुलेट हो सकते हो तुरंत दिमाग में, अभी उतना वो नहीं है फिर भी नहीं है फिर भी नहीं है, मन से करते हो तुम, दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादा, मन कर रहा है, बोलते ना आई एम फीलिंग लाइक, अरे क्या अभी मन कर रहा है, अभी देख लेते एक मूवी, भले कल एग्जाम है, छोड़ो हटाओ, क्योंकि वो बैठ के देख रहा हम भी देखेंगे, तो मन कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स लोग डरे होते हैं, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ द इन्वायरमेंट यू आर लिविंग इन। उनको 90% पेरेंट्स हम लोग तो डील करते हैं एवरीडे, उनका यही कहना है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई चाइल्ड, बट द ओनली थिंग इज दैट हिज सराउंडिंग इज नॉट गुड। वो जैसे, और वो ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे को खराब बोल रहे हैं, उसका भी सराउंडिंग खराब है, वो ऐसा नहीं है तीसरा उसका भी सराउंडिंग खराब है। तो ये कौन सा सराउंडिंग है, बोलो जिस सराउंडिंग में सब कोई एक ही बात करते हैं, पेरेंट्स कितना भी रेस्ट्रिक्ट कर ले फिर वो काम होगा बाहर, उनको पता है, वो डरे ही रहते हैं। एक समय के बाद जब तुम बाहर जाओगे ना, उसके बाद हम लोग को कहाँ बोलते कुछ, आई एम तो गर्ल, आई एम अ वुमेन, तो हमको तो नहीं, एक समय तक रेस्ट्रिक्शन होता है, वो भी जब देख लेंगे ना, अभी हम लोग कितनी ज़्यादा एग्जाम्स देने जाते हैं इधर उधर, नो दे आर नॉट गोइंग विथ मी, अभी बोलते यू आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, यू शुड गो, यू शुड ट्रैवल, एंड उनको बहुत फक्र होता है कि शी कैन ट्रैवल एनीवेयर विथ कॉन्फिडेंस, कि हाँ चलो, एक समय तक हम लोग को भी नहीं होता था, एक समय तक हम लोग भी बोलते थे नो शी इज गोइंग दार्जिलिंग फॉर एक्सकर्शन, आई एम नॉट गोइंग, वाई, बिकॉज दे आर वेरी स्केर्ड, यू आर वेरी नाइव, तुमको बोलेगा चलो उधर चलते, तुम चले जाएगी पहाड़ पे चलेगी, पता चला सब उतर गया, तुम उतर नहीं सकी। तो ओवर थिंकर भी तो है ना, कि वो बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, ओवर से ओवर। अब ये उनको होता क्यों है, क्योंकि तुम लोग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। तो ये इतना सोचोगे ना तो तुमको अपने मम्मी पापा बहुत मासूम लगेंगे, अभी इस एज में लग रहे हैं हमको, लेकिन तुम लोग को अभी हम नहीं बोल सकते, आई कैन गारंटी, बट हम इतना तो तुम लोग को बोल सकते हैं कि किसी के भी पेरेंट्स गलत नहीं है। थिंग इज दैट दे आर वेरी स्केयर्ड, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। ओके, विद दिस नोट आई एम एंडिंग द चैप्टर।